प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे मिजाज हैं? क्या हाल है बच्चों? सब मज़े में? कैसी चल रही आप लोगों की पढ़ाई? आई होप बिल्कुल कंसिस्टेंटली आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका वॉच आवर बता रहा है, आपके कमेंट्स बता रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल जम के पढ़ाई कर रहे हो। जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग ज़रूर पढ़ाई करेंगे, हमारी बात मानेंगे। और वाकई आप लोगों ने जम के पढ़ाई की है। और लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, यहाँ तक का जो रिपोर्ट दिख रहा है हमें कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। लेक्चर नंबर 3 भी अपलोड हो चुका है, बट उस पर भी वॉच आवर उतने ज़्यादा नहीं आए हैं। बट अभी वक्त भी नहीं हुआ है, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही हमने अपलोड भी किया था, तो खैर उस पर भी आ ही जाएगा। आज हम लोग शूट करने वाले अपना लेक्चर नंबर 4, है ना। फिर वही सवाल कि कमेंट सेक्शन में बताना है किन लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट देखा है, नोट्स बनाए हैं, रिवाइज किया है, यही सवाल। ओके, आज का अपना टॉपिक है चौथे लेक्चर में, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है प्योरली, बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो यहीं से दिख रहा होगा आपको। पहले 2006 में पूछा गया, 2006 के बाद सीधा 2015 में, 2015 के बाद सीधा 2019 में। वाई? बिकॉज पहले जब नीट का भी एग्ज़ाम होता था तो उसका अपना बहुत हाई स्टैंडर्ड होता था, तो उसमें थ्योरेटिकल सवाल की जगह बहुत कम होती थी, एक आध पूछ लिया तो पूछ लिया। बट अब जो एनसीईआरटी ने कर दिया, सॉरी एनटीए ने कर दिया है कि एनसीईआरटी से उठाएंगे और पूछेंगे, साफ बोल दिया, जो करना कर लो, एनसीईआरटी पूछेंगे। तो इस वजह से अभी आप देखो लेवल ऑफ क्वेश्चन भी गिर गया, आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। तो 2020 में भी, 2019 में भी और 2019 के उड़ीसा वाला जो पेपर था उसमें भी इसी टॉपिक से सवाल डायरेक्टली पूछ लिया गया। जब हम यहाँ पहुँचेंगे क्वेश्चंस पे नीट के, तो दोनों क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि एनसीईआरटी का एज इट इज़ लाइन उठा करके उन्होंने पूछ दिया। तो मैं पहले आपको टॉपिक समझा दूं, उसके बाद क्या क्या आपको याद रखना है ये भी बता दूं, एनसीईआरटी का पेज नंबर, जगह सब बता दूंगा, वो आपको पढ़ लेना है। क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, जैसे आपने गैसियस स्टेट पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो गैसियस स्टेट में एक चीज़ पढ़ी होगी आपने, आइडियल गैस, और दूसरा पढ़ा होगा नॉन आइडियल गैस या रियल गैस। तो आइडियल गैस हम लोग किसको कहते थे? हम लोग बोलते थे ऐसा गैस जो सारे लॉज को फॉलो करे हर टेम्परेचर और प्रेशर के रेंज पे, लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, लोज़ैक्स लॉ। इनफैक्ट आइडियल गैस इक्वेशन को जो फॉलो करे उसे हम लोग बोलते थे आइडियल गैस, और जो उससे डेविएट करे उसको बोलते थे हम लोग नॉन आइडियल गैस। वैसी ही बात यहाँ पे है, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे हर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे, दैट विल बी कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन बहुत ही रेयर होता है, जो एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि साहब परफेक्टली आपको आइडियल सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है। इनफैक्ट आपको नियरली आइडियल सॉल्यूशन की ही बात हम लोग करते हैं। क्लियर? तो खैर, आइडियल का मतलब नियरली आइडियल, तो आइडियल का मतलब क्या है? वैसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे। राउल्स लॉ का मतलब क्या था? राउल्स लॉ का मतलब ये था कि सर अगर किसी भी सॉल्यूशन का आप प्रेशर मेजर कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? मान लीजिए सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में आप क्या बात करेंगे? इस सॉल्यूशन का प्रेशर कैसे चेक करते हो? तो आप यहाँ लगा देते हो मैनोमीटर, और यहाँ जो गैस है उसकी वजह से प्रेशर आपको दिखता है, तो आप बता देते हैं दैट इज एक्सपेरिमेंटल। यहाँ से जो प्रेशर आप बताते हो, दैट इज पी एक्सपेरिमेंटल, जो मेजर करते हैं आप एक्सपेरिमेंट से, मैनोमीटर का इस्तेमाल करके। क्लियर? और एक निकालते हैं आप थ्योरेटिकली आप बोलते हो क्या? पी थ्योरेटिकल मतलब क्या? पी सॉल्यूशन, एंड दैट वाज इक्वल टू क्या? पी ए प्लस पी बी, और इसी को राउल्स लॉ से निकालते थे क्या? बोलो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर? तो ये था अपना पी थ्योरेटिकल। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन के लिए सिंपली थ्योरेटिकल प्रेशर जो आपने ऐसे कैलकुलेट करके निकाला, वो अगर एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल के बराबर हो जाए, तब उस सॉल्यूशन को बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। सीधा एक लाइन में बात को समझो, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। और अगर इफ क्या प्रेशर, थ्योरेटिकल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू क्या? एक्सपेरिमेंटल प्रेशर, तब ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इतनी बात पहले समझ में आनी चाहिए। फर्दर हम बोलेंगे ये दो टाइप का होता है, एक को बोलेंगे पॉजिटिव और एक को बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, है ना। नेगेटिव डेविएशन, ये सब बात की बात। पहले ये समझो
आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे हर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे विल बी कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ इज कॉल्ड या आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब ध्यान से कि सर आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए ये तो हुई बात कि आप यहां से पता करोगे, आप एक्सपेरिमेंटली चेक कर लोगे प्रेशर कितना आया, थ्योरेटिकली निकाल दोगे, दोनों की वैल्यू चेक कर लोगे, बराबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं बराबर आ रहा है तो गड़बड़ है, आइडियल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या फ़र्क आ जाता है जिसकी वजह से कोई सॉल्यूशन आइडियल होता है या कोई दूसरा सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो जाता है। तब उसके लिए क्या बात करेंगे आप? सिंपली क्या कहा जा रहा है कि आपने एक लिक्विड लिया, लेट लिक्विड ए है, ये प्योर ए है, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। दूसरा लिक्विड लिया आपने बी, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, क्लियर। और इससे आपने बना दिया क्या? बोलो, एक सॉल्यूशन, क्लियर है। इस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों हैं, वेरी गुड, कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? यहां जो इंटरैक्शन है वो है ए इंटरैक्शन, यहां जो इंटरैक्शन है वहां है बी इंटरैक्शन, मतलब बी मॉलिक्यूल का बी मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्शन है, और यहां जो इंटरैक्शन है वहां बोलेंगे ए इंटरैक्शन तो है ही, बी इंटरैक्शन भी है ही, और ए बी इंटरैक्शन भी है, क्लियर। यहां जो फोर्स लग रहा है दो मॉलिक्यूल के बीच में, दैट विल बी कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज FAA टाइप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहां जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी कॉल्ड FBB, बी और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और यहां जो फोर्सेस हैं दीज आर FAA, FBB और FAB, ऐसा क्लियर? समझ मारी बात? जैसे ये पानी है, ये अल्कोहल है, तो तुम क्या बोलोगे? यहाँ वाटर के बीच में, यहाँ अल्कोहल के बीच में, और वहाँ तो वहाँ बोलेंगे पानी का मॉलिक्यूल पानी के भी फोर्स लगा रहा है, पानी ही का मॉलिक्यूल अल्कोहल पे भी लगा रहा है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल अल्कोहल पे तो लगा ही रहा है। ये तीन टाइप के फोर्स हैं, क्लियर। अब बोला जा रहा है इस फोर्स की बेसिस पे ही बोला गया क्या कि सर जी अगर FAB is nearly equal to FAA as well as it is nearly equal to FBB, तब बोलेंगे अपना सॉल्यूशन आइडियल है। तब क्या बोलेंगे? जो अपना सॉल्यूशन है दैट विल बी आइडियल। मतलब ये जो इंटरैक्शन हुआ अगर इन दोनों के जैसा ही हो गया तब क्या बोलेंगे? अपना जो सॉल्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। यहीं से दूसरी बात आई, इफ FAB is not equal to FAA is not equal to FBB, तब बोलेंगे जो अपना सॉल्यूशन है दैट विल बी कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इतनी सी बात है, क्लियर। ए का जो इंटरैक्शन था, बी का जो इंटरैक्शन था, ए बी के इंटरैक्शन के बराबर नहीं हुआ, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर। अब अगर बराबर नहीं है तो ज़्यादा होगा कम होगा, ठीक, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे बात हुई, क्लियर। तो सॉल्यूशन को आइडियल होने के लिए क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। अगर किया तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रेशर विल बी इक्वल टू थ्योरेटिकल प्रेशर, तो सॉल्यूशन आइडियल है। अगर एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल बराबर नहीं हुआ तब बोलेंगे सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। इसके अलावा सर और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफरेंस दोनों में देखने को मिलेगा, तो उसको भी समझो, उसकी भी बात सुनो, उस पर भी सवाल आया है। देखिए और क्या बोला जा रहा है आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, और क्या बोला जा रहा है आइडियल सॉल्यूशन के बारे में? ये बोला गया कि अगर सॉल्यूशन आइडियल हुआ तो जब दोनों को मिक्स किए ना तुम, एक सॉल्यूशन ये दूसरा ये, दोनों को जब मिक्स किए तो मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन मिला, दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन मिला, तब बोला गया क्या कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा दैट विल बी 0। क्या मतलब?
मतलब 10 ml मिलाए थे 20 ml में, तो टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए 30 ml। तो अगर वहाँ वॉल्यूम 30 ml है तो डेल्टा वी 0 है। वाई? फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? पहले भी 30 था, अब भी 30 से मिल करके, तब बोलेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग 0। अगर ऐसा है तो सॉल्यूशन आइडियल। दूसरी बात, अगर मिक्स करने के बाद कोई इंथाल्पी चेंज नहीं है, मतलब इंथाल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0, मतलब ना तो हीट का गेन हुआ ना तो हीट का लॉस हुआ, दो लिक्विड को मिलाया, ना तो सॉल्यूशन ठंडा हुआ ना गर्म हुआ, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन अपना आइडियल है। इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपना सॉल्यूशन आइडियल है। अगर ऐसा हुआ तो सॉल्यूशन अपना क्या है, आइडियल है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो सर। लेकिन यही बोला, इफ क्या डेल्टा वी मिक्सिंग इंथाल्पी ऑफ सॉरी क्या डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब क्या, मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम अगर बदल गया, मतलब क्या 0 नहीं रहा। 1 लीटर एक लिक्विड मिलाए, दूसरा लिक्विड भी 1 लीटर मिलाए, दो मिला करके मिलाए थे कितना, 2 लीटर। और जब फाइनल का चेक किया गया तो अगर उसका वॉल्यूम ज़रा सा बढ़ जाए या ज़रा सा घट जाए, मान लो 100 ml मिलाए, तो अगले वाले का वॉल्यूम सॉल्यूशन का 200 ml हो गया तो बोलेंगे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर 205 ml हो गया या 198 ml हो गया तो बोलेंगे वॉल्यूम बदल गया। अगर वॉल्यूम बदल गया तब बोलेंगे सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। उसी तरीके से इफ इंथाल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉन ज़ीरो, मतलब क्या, सॉल्यूशन को मिलाए ठंडा हो गया, लिक्विड्स को मिला के सॉल्यूशन बनाए ठंडा हो गया, लिक्विड्स को मिला के सॉल्यूशन बनाए गर्म हो गया, तब क्या बोलेंगे सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। पानी में सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाओ, क्या पाया जाएगा, साफ सॉल्यूशन क्या हो गया, गर्म हो गया, तो क्या बोलेंगे देयर इज डेल्टा एच नेगेटिव इक्वल टू 0 नहीं है, तब उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर? हमारी बात। तो क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में अपना सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ये सब बातें हैं, इस पे डायरेक्ट सवाल पूछ दिया नहीं इतने डायरेक्ट। खैर इतनी बात हमें याद रखना है, क्या सॉल्यूशन अगर आइडियल है तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, अगर नॉन आइडियल है तो नॉन 0। इतनी बात समझ में आ रही है? आइडियल होने की क्या गारंटी है, आइडियल होने की क्या पहचान है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, प्रेशर थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल बराबर होगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। ये सब बातें अगली बात, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या दिखेगा सर, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या बोला, ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन सबके सब क्या होंगे, बराबर। ये बराबर कब होंगे, तो बोलेंगे जब नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम हो। मतलब वो कब होगा, जब नेचर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो, एक पोलर है दूसरा भी पोलर है, एक नॉन पोलर है दूसरा भी नॉन पोलर है, तब क्या बोलेंगे, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था दूसरे में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, तब क्या बोलेंगे देन देयर विल बी सेम, तब क्या होगा, सेम। क्लियर? समझ में आ रही बात? तब क्या बोलेंगे, दोनों का नेचर क्या है, सेम। जब नेचर सेम है तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, आइडियल। जैसे बेंजीन नॉन पोलर, टॉलिन नॉन पोलर, क्या बोलेंगे, दोनों को मिला दो, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, आइडियल। क्लियर? पेंटेन, हेक्सेन या हेक्सेन हेप्टेन दोनों को मिला दिया तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, आइडियल। वाई? बोथ आर नॉन पोलर। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम विल बी कॉल्ड आइडियल। अभी हम सारा एग्जाम्पल लिखा देंगे जो एनसीईआरटी में छाप देंगे पूरा बोर्ड पे। ठीक, अब छाप लेना उसको कि आइडियल का एग्जाम्पल क्या है, नॉन आइडियल का क्या है, ये तो पूछेगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। क्लियर? ऑब्जर्वेशन में क्या देखना है, डेल्टा एच और क्या, डेल्टा वी, दो चीज़, कोई दिक्कत? और क्या, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रेशर, और क्या, राउल्ट्स लॉ, और क्या, इंटरैक्शन ए बी। इतनी बात हो गई, काम खत्म। कोई कंफ्यूजन बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब क्या बात हो रही है कि साहब अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल हुआ तब क्या बात होगी, नॉन आइडियल हुआ तब क्या बात होगी। अच्छे, इसके अलावा और एक और बात ध्यान से सुनी लो। अगर हम तुमसे बात करें क्या, व्हाट अबाउट डेल्टा एस मिक्सिंग, व्हाट अबाउट डेल्टा जी मिक्सिंग, ये दो चीज़ दी है। क्लियर? ये दो चीज़ दी है, पूछ देता है कभी कभी, मिक्स क्या दो लिक्विड को, इंट्रोपी का क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, रैंडमनेस बढ़ गया। ये सर नो, अरे लिक्विड ए में अगर मान ले ये मैंने बोला HCl है और ये मैंने बोला H2O है, तो इसका हर ड्रॉप क्या है,
पानी है। इसका हर ड्रॉप क्या है, HCl है। मतलब या इस कंटेनर से पानी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1। यहां पे HCl पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो तुम क्या बोलोगे, क्या यहां पानी है, क्या यहाँ HCl है। अब एक ड्रॉप निकाला, उसके HCl पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बोलेंगे लेस देन 1। इसका मतलब सिचुएशन इज मोर प्रोबेबिलिस्टिक। क्लियर, एक्यूरेसी घट गई, रैंडमनेस बढ़ गया। जब रैंडमनेस बढ़ गया तो तुम क्या बोलते हो, एंट्रोपी बढ़ गई। इसका मतलब हमेशा एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, हमेशा, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो। क्लियर। अच्छा, डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी एबिलिटी, होने की टेंडेंसी, खुद से होने की टेंडेंसी। आपने दो चीज़ों को मिलाया, HCl को पानी में मिलाया, क्लियर, वो मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिल गया सर, खुद ही मिल गया सर, यस सर नो। तो क्या बोलेंगे वहाँ फ्री एनर्जी क्या हो गया, अगर खुद ही हो गया तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। अब ध्यान से, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज नेगेटिव। ये दोनों बात हमेशा हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज, वेदर द सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल, चाहे अपना सॉल्यूशन आइडियल बने चाहे अपना सॉल्यूशन नॉन आइडियल बने, क्या बोलेंगे, ये चीज़ तो हमेशा ही है। अगर तुमसे पूछे क्या ये दोनों चीज़ क्राइटेरिया है आइडियल नॉन आइडियल पहचानने का, बोलेंगे ना। क्यों भैया, अरे ये तो हमेशा के लिए। सो क्राइटेरिया क्या है, बोलेंगे डेल्टा H डेल्टा V। सवाल का देखो थोड़ा सा घुमा के कितना खूबसूरत बनाएगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज क्राइटेरिया फॉर आइडियलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, यस। ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, यस। डेल्टा H थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, यस। तो तुम क्या बोलोगे, बोलेंगे सर डेल्टा H इज द आंसर। क्लियर, समझ मारी बात, ओके। ये सारे इंफॉर्मेशन हो गए। अब आओ नॉन आइडियल के केसेस पे फटाफट, क्योंकि इसमें कुछ जान ही नहीं है, सीधा सीधा याद रखना है बस इसको। लिखिए, अब अगर अपना सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो नॉन आइडियल में क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दो फॉर्म, मतलब कंडीशन क्या है, विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो नहीं तो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो एक को बोल रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, दूसरे को बोल रहे हैं विथ नेगेटिव डेविएशन। क्लियर, एक ऐसा सॉल्यूशन जो विथ पॉजिटिव डेविएशन है, दूसरा एक ऐसा सॉल्यूशन, एक मिनट यहाँ कहीं ब्लिंकिंग भी हो रही है, नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ, विथ पॉजिटिव डेविएशन, अगला विथ नेगेटिव डेविएशन। एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, एक ऐसा जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्या दोनों में फर्क है, समझिएगा बात को, समझिएगा बात को। क्या बोला जा रहा है, अभी क्या बोला था कि अगर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर और थ्योरेटिकल प्रेशर बराबर हो गया तब बोले आइडियल, और बराबर नहीं हुआ तब बोले नॉन आइडियल। ये तो नहीं है, तभी तो नॉन आइडियल है। अब ये ग्रेटर देन होगा चाहे लेस देन होगा, ये सर नो, ग्रेटर होगा या लेस देन होगा, ध्यान से सुनना। अगर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल प्रेशर, ठीक, अरे उल्टा बोल दिया, इधर आ। इफ एक्सपेरिमेंटल प्रेशर इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल प्रेशर, तब क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन। अगर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर इज लेस देन थ्योरेटिकल प्रेशर विल बी नेगेटिव डेविएशन। क्यों, काहे, कैसे समझाएंगे, सब समझाएंगे, पहले नोट करते जाओ। अगली बात, इसके रिस्पेक्ट में क्या बात करोगे, डेल्टा H मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, डेल्टा V मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव। यहाँ डेल्टा H मिक्सिंग विल बी नेगेटिव, डेल्टा V मिक्सिंग विल बी नेगेटिव। क्लियर। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों सर, ये समझा रहे हैं आपको इतना समझ में आ गया, ये याद रखना सीधा, ठीक। एक ऐसा सॉल्यूशन जो इक्वल टू जीरो नहीं शो कर रहा है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब समझो आराम से, क्या बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर जो है वो थ्योरेटिकल प्रेशर से बढ़ गया। मतलब हम जो प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा वैल्यू मिल गई एक बार, उससे कम वैल्यू मिल गई एक बार। मुझे बताओ ज़्यादा कब मिलेगा, कम कब मिलेगा, ज़्यादा कम मिलेगा और कम कब मिलेगा। अरे हम सिंपली सोच रहे थे कि मॉलिक्यूल भागेगा कहाँ से, कंटेनर से, वेरी गुड, है ना, कंटेनर से भागेगा, और भागेगा तो यहाँ तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अगर ज़्यादा भाग गया तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जो तुम नाप रहे हो यहाँ से वही ना एक्सपेरिमेंटल है।
तो नपी हुई वैल्यू ज़्यादा आ गई, इसका मतलब क्या? इसका मतलब मॉलिक्यूल ज़्यादा भाग गया होगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा भाग गया होगा। और यहाँ आराम से मैं समझाता हूँ आपको, मैं आपको समझाता हूँ। हमने बोला अगर नॉर्मल सिचुएशन बोल रहे हैं तो नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से हमने सोचा था 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बोला। हम 8 मॉलिक्यूल समझ रहे थे। अगर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 दूट हो गया और एक्स्ट्रा, तो तुम क्या बोलोगे? यहाँ कितना है? 10। तो 10 है तो प्रेशर ज़्यादा करेगा ना शो। यस सर। अच्छा यहाँ बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यहाँ क्या है? 6। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स कम आए। तब तुम क्या बोलोगे? प्रेशर घट गया। कौन सा? एक्सपेरिमेंटल। क्लियर। अगर जो 8 सोचे थे 8 ही आता तब बोलते थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल बराबर। अब सर ये बढ़ा क्यों और घटा क्यों? आराम से सोच के देख। तुम क्या मिलाए थे? ए और क्या मिलाए थे? बी। तुम सोच के देखो, सिंपली ए और बी जब तुम मिलाए, मान लो मिलने के बाद ऐसा हो गया कि पहले तो अट्रैक्टिव फोर्स था और अब अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया। नहीं तो नहीं बोल सकते, पहले अट्रैक्टिव फोर्स था, अब अट्रैक्टिव फोर्स घट गया। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स घट गया तो हम पहले से बोल चुके हैं वेपर प्रेशर तो अट्रैक्टिव फोर्स के इन्वर्सली होता है। अरे पकड़ के कम रखेगा तो भाग जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो पहले अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा था, अब घट गया तो तुम क्या बोलोगे? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। यस और नो? अरे सोच के देखो, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? मान लो अल्कोहल इथेनॉल, तो एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल दूसरे इथेनॉल के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा सर। उसी में हम एसीटोन डाल दें तो एक अल्कोहल इधर दूसरा अल्कोहल इधर, जिसके बीच में बन रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझना क्या बोल रहे हैं? एक अल्कोहल ये था ROH, अगला था ROH, ये था ना। क्लियर? अब तुम क्या कर दिए? इसके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, अब हमने क्या कर दिया? इसके बीच में क्या खड़ा कर दिया? ये अभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ना होगा रे, ये था ROH इसके बीच में, ये तो था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास फिर से क्या है? ये ROH और यहाँ ROH ऐसा, और इसके बीच में क्या ला दिए तुम? इसके बीच में अब क्या ला दिए? इसके बीच में ला दिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये हो गया एसीटोन। तो ये एसीटोन अगर बीच में अटक गया तो क्या करेगा? इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही तो ब्रेक कर दिया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब क्या? पहले से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था मॉलिक्यूल के बीच में, और अब एसीटोन के आने की वजह से क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर गया। इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो पहले ज्यादा था वो अब कम हो गया, और कम हो गया तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इसी वजह से एक्सपेरिमेंटल प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर से बढ़ जाता है। क्लियर? सिंपल लॉजिक है। कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन के साथ कब बनेगा? जब मिक्सिंग से पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, मिक्सिंग के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। क्यों घट गया? बीच में कोई मॉलिक्यूल आ गया जिसने रप्चर कर दिया जो पहले से एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बन रही थी। क्लियर? ओके सर, नेगेटिव क्यों बनेगा? सिंपल उल्टा बात, पहले अट्रैक्टिव फोर्स कम था, अब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया। क्लियर? पहले अट्रैक्टिव फोर्स कम था, अब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया। एक एग्जांपल दिया किसने? एनसीईआरटी ने, बहुत बढ़िया। क्या एग्जांपल दिया? एसीटोन CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, और अगली चीज क्या थी? बोलो। CHCl3 HCCl, ये दो चीज था। एक लिक्विड ये, दूसरा लिक्विड ये। न इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन मिलाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। वो कैसे सर? बना के दिखाया, डायग्राम बना के दिखाया। क्या डायग्राम? बोलो क्या करोगे तुम? क्या डायग्राम? तो क्या दिखाया? सिंपली कि साहब ये है CH3 डबल बॉन्ड O ऐसा, और इसके साथ किसको जोड़ दिया तुम? इसके साथ ये कार्बन, ये क्लोरीन और ये है हाइड्रोजन। ठीक, अब इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या डेवलप हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब पहले फोर्स नहीं था, अब फोर्स हो गया। तो क्या बोलोगे तुम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये सर नो? अरे है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ ज्ञानी लोग बोल रहे होंगे सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़े हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़े कर लेगा। क्या है सर? हाइड्रोजन तो वो वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है सर जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है।
कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है क्या? बिल्कुल करता है सर, बिल्कुल करता है। जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई हो जाए, या तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से या सराउंडिंग इफेक्ट की वजह से, आएंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। याद करो तुम इथाइन का केस। इथाइन क्या होता है? ज़्यादा एसिडिक होता है। किससे? अमोनिया से। सर नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है कार्बन से, बिल्कुल होता है, बट इथाइन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3.25, 3 से बढ़ गया। क्या बढ़ गया? बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन क्या है उस कार्बन का? sp, और sp की वजह से s कैरेक्टर बढ़ गया। तो देयर आर डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। सर यहाँ तो sp3 है ना, यहाँ काय का हो गया sp, तो कैसे बढ़ गया? अब ध्यान से, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े होगे तुम। 3 क्लोरीन क्या कर रहा है? खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके खींचने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और जब डेफिशिएंसी होगी तो ये क्या करेगा? कार्बन इस हाइड्रोजन से ही तो खींचेगा, और जब खींचेगा तो यहाँ ऐसा डेल्टा प्लस, और ये तो डेल्टा माइनस लिए बैठा ही था, तो इसके बीच में क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ही एक्सेलेंट एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी ने, है ना। तो क्या बोलेंगे कि साहब एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म है, उन दोनों का मिक्सचर ले लिए, क्या हो गया? पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, दैट विल बी कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाद में बन गया, और बन गया तो तुम क्या बोलोगे? पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया तो तुम क्या बोलोगे बेटा? अरे क्या बोलोगे? सर वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे ये रीजन है किसका? वेपर प्रेशर घटने का। क्लियर? ये सब था डिस्कशन। तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें एक बात याद रखना, आइडियल। दूसरी बात याद रखनी, नॉन आइडियल। आइडियल कब, सॉल्यूशन आइडियल कब कहलाता है? जब बोलेंगे थ्योरेटिकल प्रेशर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर बराबर हो जाए। मतलब सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। क्लियर? अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या सर? ऑब्जर्वेशन डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होना चाहिए। क्लियर? अगर डेल्टा एच मिक्सिंग नहीं है 0, डेल्टा वी मिक्सिंग नहीं है 0, सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। एक्सपेरिमेंटल प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर के बराबर नहीं है, सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? व्हाट अबाउट सर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग? दैट इज ऑलवेज सेम। मतलब डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव, डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव। इतना था अपना डिस्कशन। अब लास्ट में क्या बच गया? ग्राफिकल एनालिसिस और एग्जाम्पल। फटाफट मैं इसको मिटा के ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। हाँ जी सर, देखिए आपके सामने ग्राफ भी तीनों प्लॉटेड है, एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, और एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी लिखा हुआ, दैट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो हमने सारी छपाई कंप्लीट कर ली है। आप सिंपल पहले देख लो 10-20 सेकंड इसको ठीक से, ग्राफ को अच्छे से, और फिर हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। एकदम क्लियरली विजुअलाइज कीजिएगा, ठीक है? अब दिख रहा है? ओके, चलिए अब करते हैं एक एक डिस्कशन। तो अभी हम लोगों ने बोला आइडियल सॉल्यूशन किसको बोला? आइडियल सॉल्यूशन किसको बोला? जो राउल्स लॉ को फॉलो करे। क्लियर? राउल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब जो थियोरेटिकल प्रेशर आ रहा है और जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर आ रहा है वो बराबर होना चाहिए। ठीक? डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी 0, डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी 0, ए का इंटरेक्शन, बी का इंटरेक्शन और ए बी का इंटरेक्शन नियरली सेम, तब बोलेंगे उसको आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो प्लॉट पहले आया था वही प्लॉट आना चाहिए। ये प्लॉट हम लोगों ने तब किया था जब हम लोगों ने ए और बी को मिलाया था, इक्वेशन लिखा था राउल्स लॉ से पी सॉल्यूशन का, और ये डिराइव करके, और उसके बाद ये ग्राफ हम लोगों ने पहले भी प्लॉट किया, इसका डिस्कशन भी किया, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये ग्राफ जो पहले था वही ग्राफ ये। अब इसके एग्जाम्पल्स हमने क्या बोला? सिंपली आइडियल सॉल्यूशन में एग्जाम्पल क्या लेंगे? ऐसा एग्जाम्पल उठाएंगे कि जिसमें पहले और बाद में नेचर ऑफ फोर्स बराबर हो। मतलब पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था तो अब भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? समझ मारी बात? तो ऐसा केस मतलब नियरली सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तब बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। उसके लिए एनसीईआरटी का मैंने एग्जाम्पल उठाया है। एनसीईआरटी का आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल याद हो वो अलग बात है, बट एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दिया उसको 100% रट्टा मार देना बेटा, क्योंकि वो सवाल पूछा जाता है, वो एज इट इज उठा करके पूछ देगा। तो अब तो लुका छिपी का खेल हो गया ना, कि एनसीईआरटी के लाइन में कहीं हमने चीज़ छुपा दी है, तुम ढूंढो, तो ढूंढ लो। हमने ढूंढ के निकाल दिया, तुम तो रटक तो लो कम से कम। हमने ढूंढ के भी निकाल के रख दिया आपके सामने, आप कम से कम रट्टा मार लो। क्या? एन हेक्सेन एन हेप्टेन, सिंपली हेक्सेन हेप्टेन, हेप्टेन ऑक्टेन। क्लियर? तो हेक्सेन और हेप्टेन याद रहना चाहिए। ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन, मतलब इथेन पे क्लोरीन लगा दो, एक हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन, इथेन है, एक हाइड्रोजन हटाओ, ब्रोमीन लगा दो। सो क्लोरो और ब्रोमो इथेन। अगला क्या बोला? अगला बेंजीन और टॉलिन। ठीक? ये तीनों केस है, ये तीनों एग्जाम्पल किसका? बोलो आइडियल सॉल्यूशन का। हो गया?
खेल खत्म। तो ये कहानी थी आइडियल सॉल्यूशन की। अब आइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने बोला दो चीज़, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। दो चीज़ बात की, दो ग्राफ बनेंगे, हमने दोनों ग्राफ बना दिया है। देखिए ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन किसको बोला था? जिसमें एक्सपेरिमेंटल प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर के ज़्यादा हो। एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा होगा किससे? थ्योरेटिकल से। थ्योरेटिकल कौन सा? ये जो डैश वाला, ये तो डैश वाला था, जो डैश वाला है वो थ्योरेटिकल है, और जो सॉलिड रेड लाइन दिख रही है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। तो ये है थ्योरेटिकल, इस थ्योरेटिकल से ज़्यादा मिल गया तब उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का ये ग्राफ आएगा। क्लियर? क्यों, काहे, कैसे सब समझा चुके हैं। कब होगा पॉजिटिव डेविएशन? जब पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, अब कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया मिलाने के बाद। क्लियर? एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दे रखा है डायरेक्ट याद रख लेना है, इथेनॉल और एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन, इथेनॉल और एसीटोन, इन दोनों का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया? एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, ये दो एग्जाम्पल दिया है ना? क्लियर? तो बिल्कुल रट्टा मार देना इसको। अरे ये वाला पेज मैंने खोल करके लिखा, ये रहा एनसीईआरटी और ये रहा पेज। ये बेटा पेज नंबर 46 और पेज नंबर 45, यहाँ से आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कहानी स्टार्ट हुई है। ठीक, और यहाँ से बात हो गई, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है आइडियल का, और यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, ये पूरा समझा रखा है। ठीक, तो आप भी इसको बिल्कुल एज इट इज छाप देना पूरा, सीधा पूछ देता सवाल, उठाएगा और सवाल पूछ देगा। क्लियर? तो ये हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। दोनों एग्जाम्पल याद होना चाहिए। चलो अगला देखो, ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? नेगेटिव डेविएशन क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन कब होता था? नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन जब होगा जब एक्सपेरिमेंटल प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर से कम आ जाए। तो थ्योरेटिकल कौन है? ये जो डैश लाइन है। एक्सपेरिमेंटल कौन है? ये जो ग्रीन लाइन है। अब ये देख, ये क्या है? सॉल्यूशन क्या? तो प्रेशर है। ये क्या था? सॉल्यूशन का प्रेशर। ये क्या था? सॉल्यूशन का प्रेशर। ये जो कैलकुलेटेड है ग्रीन वाला वो कम आ गया, कम आ गया तो नेगेटिव डेविएशन हो गया। नेगेटिव हो गया ना, कम हो गया ना। क्लियर? ठीक, इसके एग्जाम्पल में फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल और एनिलीन का मिक्सचर, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर, सीधा याद रख लेना है। ये क्या है बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। डन। अब एक चीज होती है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सर ये क्या भला है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं? समझना आराम से। दो लिक्विड को तुम मिला दिया, क्या उसको सेपरेट कर पाओगे? 9th क्लास में पढ़ा था सर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वेरी गुड, ये तो है काम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे, ये से तो काम करेंगे। क्या हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में? क्या पढ़ाया था कि सर दो मिक्सचर है, दो लिक्विड का मिक्सचर बना दिया। लिक्विड फेज में दोनों का मोल फ्रैक्शन था, बिल्कुल था, उसको एक्स बोलते थे। वेरी गुड। जब वो उड़ता था तो वेपर फेज में जाता था, बिल्कुल जाता था, तो वेपर फेज में भी दोनों का मोल फ्रैक्शन होगा, बिल्कुल, उसको वाई बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे। क्लियर? क्या कर दिया? हीट कर दिया, इवेपोरेट हो गया, बॉईल कर गया, ऊपर पहुंच गया। जब ऊपर पहुंच गया वेपर फेज में, अब उस वेपर को पास कर दिया दूसरे चैम्बर में, एक चैम्बर से पाइप के थ्रू दूसरे चैम्बर में जब पास किया उसको ठंडा कर दिया, वो वेपर पहुंच गया दूसरे चैम्बर में। जब वो पहुंचा तो लिक्विड बन गया। क्लियर? यहां से क्या निकला था? वेपर, वहां क्या बन गया? लिक्विड। अब मुझे बता, यहां वेपर फेज में कौन ज्यादा होगा? जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो ज़्यादा उड़ेगा। अरे मान ले 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर जो अल्कोहल ले लिया, कौन ज़्यादा उड़ा होगा? अल्कोहल। तो जो गया है उसमें कौन है? पानी भी और अल्कोहल भी है। वहाँ ज़्यादा कौन होगा? ऑब्वियसली अल्कोहल होगा। जब ठंडा किया हो तो फिर उसको उड़ा दो, जब उसको तुम उड़ाओगे तो फिर पानी उड़ेगा, अल्कोहल उड़ेगा, कौन ज़्यादा उड़ा? अल्कोहल। तो धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, और जो ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है वो ज़्यादा ऊपर उड़ेगा, तो आगे चल करके उसका परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। मान लो 50-50% था, दोनों बढ़ाते चले जाओगे, 60, 70, 80, 90 ऐसा परसेंटेज मिलता चला जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये था मेथड। क्लियर? अब क्या बोला गया कि कुछ मिक्सचर ऐसा हो जाता है जिसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते करते बीच में ही कहानी रुक जाती है। क्या हो भैया? अब तो वो सेपरेट ही नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है? सेपरेट ही नहीं हो रहा। काहे नहीं सेपरेट हो रहा भाई? तो क्या बोलते हैं, एक खास टेम्परेचर पे नेचर क्या होता है, हो जाता है उस मिक्सचर का कि दोनों का दोनों कंपोनेंट एक साथ उड़ने लग जाता है। क्लियर? दोनों का दोनों एक साथ इवेपोरेट करता है, दोनों का दोनों एक साथ बॉईल करता है, तब उसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर जिसका
दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉईल कर जाए, एक साथ ठंडा हो जाए, तब ऐसे मिक्सचर को क्या नाम देते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और उसी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का नाम होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, क्लियर? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जैसे तुम पानी और अल्कोहल दोनों को मिला दो, और जब मिला करके पानी और इथेनॉल को सेपरेट करना चाहोगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करोगे, एक एक लीटर दोनों का मिला दिए, तो तुम क्या देखोगे? शुरुआत में दोनों का मोल फ्रैक्शन पानी में क्या बराबर, वो बढ़ता जाएगा। 50% दोनों फ्रैक्शन कराए, अगले वाले में 55% वो, ये कम, 60%, 70%, 80%, 90% कौन? अल्कोहल बढ़ता चला जा रहा है। वाई अल्कोहल बढ़ रहा है सर? बिकॉज अल्कोहल इज मोर क्या वोलेटाइल, इसलिए वो अलग अलग चैम्बर में जाते 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 उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते क्या वो 100 हो जाता? नहीं, रुक जाता। और एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, ये 95% V/V वहाँ पे जाकर अटक जाता। मतलब एक फाइनल चैम्बर मिल गया जिसके आगे काम ही नहीं हो रहा। क्या नहीं काम हो रहा? अगले चैम्बर में ले गए, वहाँ भी 95%, उसके अगले चैम्बर में ले गए, वहाँ भी 95%। क्या मतलब? मतलब है कि अब इसके बाद सेपरेशन नहीं हो रहा। तब इसको बोलते हैं क्या? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसी का नाम है एजियोट्रोप। इसका नाम क्या है? एजियोट्रोप। एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसका बनता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। याद रखिएगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसका बनता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अब यहां से बात आती है, दो कैटेगरी होती है एजियोट्रोपिक मिक्सचर की। एक को बोलते हैं एक को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और एक को बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब ये मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है उसको मैं समझा रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या बोला जा रहा है? जैसे ये अपना प्लॉट है, तो ये था प्रेशर सॉल्यूशन का थ्योरेटिकल वाला, और ये है एक्सपेरिमेंटल। क्लियर? आया ना एक्सपेरिमेंटल? अब ध्यान से देख क्या बोल रहा हूं मैं यहां से। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को तुम क्या बोलोगे? मैक्सिमा। क्या बोलोगे? मैक्सिमा बोलोगे ना। ये क्या बता रहा है? प्रेशर। अरे इसको यहां से मिला चाहे यहां से मिला, क्या है ये? प्रेशर ही तो है। मतलब इस पॉइंट पे क्या है? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम। बोलोगे ना? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, इसको तुम क्या बोलोगे? पी मैक्स बोलोगे ना। क्लियर? समझ में आ रही बात? यहां प्रेशर क्या है? मैक्सिमम है। प्रेशर क्या है? मैक्सिमम। अब ध्यान से सुन, प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों में क्या रिलेशन है? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, आराम से समझना, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो मोर वोलेटाइल है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा? ऑब्वियसली कम। अरे सिंपल समझ, पानी और अल्कोहल में कौन जल्दी बॉयल करता है? सर अल्कोहल। का है सर? वो मोर वोलेटाइल है। तो मोर वोलेटाइल से क्या हुआ? बिकॉज सर उसका प्रेशर क्या है? ज्यादा। अरे सिंपल, कोई भी लिक्विड कब बॉयल करेगा? जब उसका एक सर्टेन प्रेशर हो जाए, और वो सर्टेन वैल्यू क्या है? 180 m। तो पानी का रूम टेम्परेचर पे प्रेशर सर्टेन है, अल्कोहल का सर्टेन है। मान लो पानी का है 30 डिग्री पे मान लिया 0.3 atm, और अल्कोहल का पहले से ही 0.5 atm। तो उसको कितना फासला तय करना है? सिर्फ 0.5 का, और उसको कितना? 0.7 का। तो कौन जल्दी बॉयल कर जाएगा? अल्कोहल। इसका मतलब जिसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम, उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। अरे यस सर? नो? ओके। तो ये जो मैक्सिमा है, यहां प्रेशर क्या है? मैक्सिमम। तो बता बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बोलेंगे मिनिमम। क्या बोलेंगे? मिनिमम। समझ में आ रही बात? एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे। क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन शो करे। उसका एक मैक्सिमा आएगा। किसका? वेपर प्रेशर का। उस मैक्सिमा पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम। तो तुम क्या बोलोगे? ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे? ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल मिक्सचर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? और आराम से समझना। क्या सर यहां से यहां तक का जो मोल फ्रैक्शन, हर पोजीशन पे ये वेपर प्रेशर के अलग अलग वैल्यूज है ना, हर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पे एक वेपर प्रेशर की वैल्यू। आराम से समझना, जहां मैक्सिमम मिला उससे जस्ट तुम नीचे आ जाओ, ये जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है, यहां तुम्हें क्या मिलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी मिलेगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी मिलेगा। अरे बोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी के कोरस्पॉन्डिंग ये कहाँ है? लिक्विड में। ये कहाँ है? लिक्विड में। इसी के कोरस्पॉन्डिंग वाई ए भी मिलेगा और वाई बी भी मिलेगा। ये कहाँ है? गैस में।
वेपर फेज में, क्लियर, मिलेगा नहीं मिलेगा। जिस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे क्या मिल गया, पी मैक्स आ गया, पी मैक्स आ गया, तुम क्या बोलोगे, अब यही खेल अटक गया सर, इसके आगे तो बढ़ ही नहीं रहा, घट ही नहीं रहा। इससे मोल फ्रैक्शन आगे बढ़ेगा ना घटेगा, क्लियर। तो यहां पे एग्जैक्टली क्या होगा, यहां पे जो एग्जैक्टली सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का नाम होगा एजियोट्रोप। इसका नाम क्या होगा बोलो, एजियोट्रोप, ठीक। अब इस एजियोट्रोप के कोरस्पॉन्डिंग ये प्रेशर क्या, मैक्सिमम, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या, मिनिमम, तो इसको क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, मतलब इस पॉइंट वाले सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, मिनिमम, बोलो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्लियर। देख ध्यान से लिखा है क्या है, इधर मिनिमम, इधर दिस इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तुमसे पूछा जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन होता, बोलेंगे जिसके लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम होती। वेपर प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तुमसे पूछ देगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा कि नेगेटिव डेविएशन, यू विल से पॉजिटिव डेविएशन सर। एग्जाम्पल बता दो, अभी तो बोला अल्कोहल और पानी का मिक्सचर, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है, पानी और अल्कोहल का मिक्सचर। तुमसे सिंपली पूछ देगा अल्कोहल और पानी का मिक्सचर आइडियल है कि नॉन आइडियल है। देख ध्यान से, अभी तो दो एग्जांपल यहाँ बताया था ना, आइडियल नॉन आइडियल में, यहाँ पे एग्जांपल आ गया, ये आइडियल का एग्जांपल था, नॉन आइडियल का अलग अलग था, क्या ये चीज़ थी वहाँ, नहीं, लेकिन अब यहाँ अलग से दिया है क्या, पानी और अल्कोहल का मिक्सचर क्या होगा, बोलेंगे नॉन आइडियल, क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा नॉन आइडियल है तो कौन सी कैटेगरी में, पॉजिटिव की नेगेटिव, बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन में, काय में पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्लियर। क्या इतनी बात समझ मारी। तो ये कौन सा एजियोट्रोप बना रहा है, बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बना रहा है। अब ध्यान से सुन, इतनी बात तो सुन लिया, अब आओ बोल देगा ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बना रहा है, या पानी अल्कोहल के एक्वस सॉल्यूशन का एजियोट्रोपिक मिक्सचर का कंपोजिशन क्या है। ये कंपोजिशन भी दे रखा है एनसीईआरटी में, मैंने बोला ना लुक्का छिपी चल रही है, वो इन सबसे सवाल निकालेगा और डेप्थ में घुसाएगा, तो बोलेगा क्या, बताओ कंपोजिशन क्या है, तब बोलेंगे अल्कोहल 95%, पानी 5%, क्लियर। उससे ज़्यादा ऊपर नहीं भाग सकते। इसका मतलब यहाँ से एक और सवाल बनने का स्कोप है क्या, वो पूछ देगा सर थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल वी कैन ऑब्टेन अल्कोहल अप टू मैक्सिमम प्योरिटी ऑफ, तो बोलेंगे 95%, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, फ्लिकरिंग कर रहा है क्या, फ्लिकरिंग नहीं, 95%, कितना तक, 95%, 95% क्या, W/W या V/V या W/V, बोल जल्दी से, क्या 95% V/V, सिर्फ 95% ध्यान नहीं रखना है, 95% V/V भी है, बिकॉज देख यहाँ पे, यहाँ W/W है, पूछ देगा वो, कहीं से भी सवाल पूछ देगा, क्या पूछेगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल क्या बनाता है, बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल में कैसा, बोलेंगे क्या, पॉजिटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन वाले को क्या बोलते हैं, बोलेंगे एजियोट्रोप, ऐसा बोलते हैं क्या, बोले नहीं रे, हर जगह बोलेंगे ना, एक फिक्स पोजीशन पे जब उसका बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, उस पर्टिकुलर वाले मोल फ्रैक्शन वाले सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, क्या अल्कोहल और पानी के हर सॉल्यूशन को बोल देंगे, नहीं, तब कब, उस पॉइंट पे जहां पे एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन मिले उसको बोल रहे हैं क्या, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, क्लियर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होते रुक जाए, जहां रुक जाए उसको बोल रहे हैं, समझ मारी बात, क्लियर। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप किसको बोलेंगे, एक ऐसा एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो मैक्सिमा ऑफ प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है, क्लियर। चलो अब वापस आओ, दूसरा बोला क्या, ये वाला दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जरा ध्यान से देख क्या बोला मैंने, फिर वही बात, ये तो है ना, क्या बोले, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। इसमें तुम्हें क्या दिखा, तो इसमें दिखा सर हमें प्लॉट नीचे से जा रहा, इस पॉइंट को तुम क्या बोलोगे, तो बोलेंगे सर मिनिमा, क्या बोलेंगे इसको, मिनिमा, मतलब इस पॉइंट पे क्या बोलोगे तुम, वेपर प्रेशर क्या है, तो बोलेंगे मिनिमम, सो पी मिनिमम, और वेपर प्रेशर मिनिमम, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या, तो बोलेंगे मैक्सिमम, बोलो रे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम, क्लियर। आराम से इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे आइए, तो क्या बोलेंगे, इस सर्टेन वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है,
जब एक्स ए की वैल्यू इतनी हो, एक्स बी की वैल्यू इतनी हो, जो वैल्यू दी होगी वही बोलेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई वाई भी निकाल देंगे। इस सर्टेन मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पे उसको बोलेंगे एजियोट्रोप। क्लियर? ऐसे एजियोट्रोप का क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? बोलो क्या नाम देंगे? बोलो यहाँ क्या नाम देंगे? अरे कैसे, यहीं से चेक कर लेना। क्या कि वेपर प्रेशर मिनिमम तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, तो क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्या एग्जांपल है उसका? एग्जांपल याद रखना, ये क्या था? अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का क्या? नाइट्रिक एसिड का क्या? एक्वस सॉल्यूशन। कब? कब तुमसे पूछेगा, क्या परसेंटेज बताओ, कंपोजिशन बताओ, क्या बोल रहे हैं? 68% नाइट्रिक एसिड, 32% क्या? पानी। 68% नाइट्रिक एसिड, वो भी क्या? W/W, देख ध्यान से। वी कैन अचीव 68% प्योर नाइट्रिक एसिड बाय वेट, 68% बाय वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड। मैक्सिमम प्योरिटी एक्वस सॉल्यूशन में कहां तक ले जा सकते हो तुम? 68%। अल्कोहल की मैक्सिमम प्योरिटी कहां ले जा सकते हो? कहां तक ले जा सकते हो? 95% बाय वॉल्यूम। ये सब बातें प्योरली मैंने एनसीईआरटी की छाप दी है। क्यों? बिकॉज यहां से सवाल आया, यहां से सवाल आया। देखो ध्यान से, मैं एक सवाल बोल रहा हूं आपके सामने, बिल्कुल यहां ले मैं खड़ा हूं। देखो 2020 में पूछा, एक सवाल पूछा, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज, पहला ऑप्शन बेंजीन प्लस टॉलिन, नॉर्मल है क्या? नहीं। दूसरा ऑप्शन एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, याद कर याद कर याद कर, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। क्या होता था? क्लोरोफॉर्म एसीटोन दोनों में से कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, लेकिन जब पास लाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। अभी बनाया था ना एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर हो गया था ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया था। पहले नहीं था, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, फोर्स बढ़ गया। अब फोर्स बढ़ गया, वेपर प्रेशर घट जाएगा। वेपर प्रेशर घट जाएगा, तुम क्या बोलोगे? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ क्या बोल रहा है? विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। क्या ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा? बोलेंगे ना। ये भी एग्जाम्पल गया। अगला क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। अभी बोला है क्लोरो और ब्रोमो क्या है? क्या है? अरे बोलो क्या है? क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन सर। चौथा एग्जांपल देख, इथेनॉल प्लस एसीटोन। अब भी बोला था इथेनॉल प्लस एसीटोन। इथेनॉल, इथेनॉल में क्या था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। एसीटोन आ गया, क्या कर दिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर दिया। तो तुम क्या बोले थे? पॉजिटिव डेविएशन दे रहे। देखो ये लिखा होगा कहीं, पॉजिटिव डेविएशन ये वाला है, इथेनॉल प्लस एसीटोन। देख देख, डायरेक्ट उठाया। कहाँ से? कहाँ से? 2020 में डायरेक्ट एनसीईआरटी उठाया, लाइन छाप दिया। बोलो बेटा है कि नहीं? इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन सबको, ये बोर्ड पे जो मैंने सब कुछ सजा के इसलिए लिखा है। क्लियर? एकदम छाप देना ठीक से और रट लेना है। चलो अगला सवाल देखो, तो ये हो गया आंसर खत्म। अगला अगला सवाल पूछा क्या? 2019 में पूछा, ए मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ए मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अभी सुने कहानी एजियोट्रोप की? ठीक है। पहला वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये कौन सा है? ये कौन सा है? मिनिमम। और ये कौन सा है? मैक्सिमम। अभी बोले थे, क्या बोला? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाएगा? एक मिनिमम का एग्जांपल दिया, एक मैक्सिमम का दिया। हो सकता है कि इस बार पूछ दे तुमसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बताओ। क्लियर है? ये कौन सा है? मिनिमम। मिनिमम वाला कौन है? इथेनॉल वाला। वो कौन सा है? मैक्सिमम वाला। तुमसे पहला ही एग्जाम्पल पूछा, क्या? मिक्सचर दैट फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। पहला पूछा क्या? क्या पूछा? वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। क्या है? क्या है? वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। यही खेल खत्म। दूसरा पूछ रहा है इथेनॉल प्लस वाटर। देखो वहां, ठीक है? क्लियर? तो पहले में खेल खत्म। पूछा, ये 2019 के नीट का सवाल है, एजियोट्रोप से पूछा जा चुका है। अब हो सकता है यही चीज वो रिपीट कर दे। अब पूछे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर नाइट्रिक एसिड एजियोट्रोप। पूछ सकता कि नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है। व्हाटएवर हो सकता है वो ये पूछ दे सीधा। अभी पूछ दिया था मैक्सिमम, अब बोल देते मिनिमम पूछ दो। उसके पास तो स्कोप है, वो कुछ भी पूछ दे। या सीधा बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग, कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, उड़ीसा वाला जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें एक सवाल पूछा उसने, क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। ए और बी को मिलाया, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन ए एंड बी आर इक्वल टू दोज ऑफ ए बी। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? सवाल फिर से सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन। दोनों को मिलाया, सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है।
बोला अब कौन सा सही है। पहला, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए बी बी आर इक्वल टू ए बी, ऐसा होता तो नॉर्मल होता, ऑप्शन ए गलत। अगला, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए एंड बी ई बी बी आर स्ट्रॉन्गर दैन दोज ऑफ बिटवीन ए बी, ये हो गई बात सही। मतलब क्या, ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उल्टी बात सोच, ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, लेस हो गया। अरे बोला ए का बी का ज़्यादा ए बी से, इसका मतलब क्या, ए बी का लेस। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो जाए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, बोलो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा सी ऑप्शन देखिए इसका, सी ऑप्शन बोल रहा है डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0, ये तो नॉर्मल का होता है। मतलब क्या, मतलब किसका, आइडियल का। अगला, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, ये भी किसका होता है, आइडियल का। तो देखो 2-3 सवाल इसमें से आए, डायरेक्ट ऐसे नीट में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ाया इसको एज इट इज़ याद रखिएगा और बिल्कुल क्लियरली ये सारा डेटा अभी जो बोर्ड पे छपा हुआ है वो बिल्कुल क्लियरली आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए, तो ये अपना छोटा सा टॉपिक हुआ ख़त्म, दैट वाज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे बाकायदा क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम एक पढ़ चुके हैं, दैट वाज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगला पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सीधा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, कुछ भी बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं है उसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो आंसर आएगा। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का रिकैप देंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाएंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाएंगे, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाएंगे। ये तीनों सब खत्म हो जाएगा एक ही लेक्चर में, चारों। ठीक, और लास्ट लेक्चर में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज वन टॉप फैक्टर, जिससे सवाल खूब सारे आते हैं। क्लियर समझ में आ रही बात। ठीक, तो ये वाला लेक्चर जल्दी से फिनिश कर देना है ताकि हम अगला लेक्चर अपलोड करें तो आप जल्दी से उसको देख सको। अब बुध वाले टेस्ट में बेटा हर हाल में 600 नंबर लाना है, समझ लो, हर हाल में 600 नंबर लाना है। क्लियर, और केमिस्ट्री में कम से कम 160 तो होना ही चाहिए। ठीक, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।